ओके। और फिरोज। और कौन करना भाई? रंजन कुमार। वेलकम वेलकम। शिखा। ओके। और क्या है? कार्तिक। पूजा। अबे तुम बड़े तेज हो, तुम तो नाम पढ़ रहे हो सबके। ओपी अमन। नहीं यार, ये नाम याद नहीं है मुझे। मुझे विकास। नहीं। प्रथम। ये देखो कितने समझदार हैं, और लिख दिया है। भाई यही दो लोग ही साथ आते थे मेरे पास, तो इतने ज़्यादा कहाँ से आ जाएंगे? यस। आई वॉज यूजिंग मिड कैप, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। मिड कैप सेलेक्ट यूज़ करते थे। मैं किसी जगह से आया था, तो मैंने 5 जून से स्टार्ट किया था दोबारा से। 5 जून से पहले की कहानी थोड़ी सी अलग है। उस वक्त हम अपने आप को किसी और ही रूप में रखते थे, और जब यहाँ आए तो उसको किसी और रूप में रख रहे हैं। चलो इसमें थोड़ा सा आपको दिखाते हैं यहाँ क्या है। दिस इज ए डब्ल्यू। दिस इज ए red trap, and when market creates a red trap, it creates a move and like this. Okay. Let's see the move. ओके चलो, एडवांस वालों का टॉपिक शुरू करते हैं गाइस। वेयर आर द एडवांस पीपल? एडवांस पीपल नहीं, मतलब एडवांस लोग कहाँ कहाँ पर है? सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैंने आपको सीडो फेक आउट के बारे में बताया था, और आज आपका है रियल आउट के बारे में। देखो फेस 19 के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़े बहुत टॉपिक उसके अंदर बचे हुए हैं। अब मैं आपको आगे के बारे में कंटिन्यू करूंगा। कुछ तो छूटने दो। कुछ तो छूटेगा जब भी तो कमी बनेगी, वरना कमी किस चीज़ की रहेगी? ओके गाइस, अब एडवांस लोगों के लिए रहेगा एमएमसी फेस 20। बस यहीं तक मैं एक्सप्लेन करूंगा, 21 और 22 नहीं करूंगा। फेज 20 में ज़्यादातर मैंने रियल आउट्स के बारे में बात करी है। रियल आउट्स मतलब जो रियल आउट्स हैं वो आपके जो असली मूव हैं उनके बारे में मैंने बात करी है। रियल आउट्स आपके बेसिकली जो रियल ब्रेकआउट्स होते हैं मार्केट में, जिन्हें हम लोग अपसाइड ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। और फिर मार्केट में नीचे की साइड का हिस्सा जिसे हम लोग टूटते होने के बाद ब्रेक डाउन कहते हैं, ठीक है। गॉट इट? दोनों में थोड़ा फ़र्क है लेकिन कोई बात नहीं। अब होता क्या है, दोनों में बहुत फ़र्क है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास कोई भी मूव है, ठीक है, जो कंटिन्यू कर रहा है, अपने रास्ते पर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, कोई इशू नहीं, ट्रेंड अपने आप को डाउन साइड में लेके जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर, अरे मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपको जो है वो पेड कंटेंट में डाल के दूंगा फेज 21 22। मैंने बोला ब्रेक लो, अभी अभी ब्रेक लेने का टाइम है। मैसेज डाला है ना इंस्टाग्राम पे मैंने, उस पे, टेलीग्राम पे,
कि अभी ब्रेक लेना है, तो वो ब्रेक लेने का ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ब्रेक लेना है उसको मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा ब्रेक लो 4-5 दिनों, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक एनालिसिस और स्ट्रीम छोटी रखेंगे, लोगों के एंजॉय का टाइम है, मैं उनको बीच में ये सब नहीं डालना चाहता। ठीक है, तो 2-2 दिन तक स्ट्रीम की साइज़ छोटा हो जाएगा, जैसे ही नया साल शुरू होगा मैं सारा लुकआउट चेंज कर दूँ, फिर से दोबारा से शुरू हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तब स्टार्ट करेंगे एक नई तरीके से। मुझे तुम्हें डीएलएक्स के कॉन्सेप्ट भी कंटिन्यू कराने हैं और टीएलसी भी बताना है अगला। टीएलसी नया कॉन्सेप्ट शुरू करना है फिर मुझे अगले साल से। ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट्स वो अलग हैं। ओके, तो जब ट्रेंड नीचे की साइड आ रहा होता है तो इस तरीके से मूव हमें दिखता है और फिर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें रियल ब्रेकआउट हमें कैसे पता लगेगा? अब मैं आपको रिवर्सल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताने वाला, ये रिवर्सल के लिए नहीं होते, सो वी कैन नॉट यूज द वॉल्यूम एनालिसिस हियर। हम वॉल्यूम एनालिसिस इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, हम लोग इसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड यूज नहीं कर सकते। ये एक डिफरेंट मेथड है मार्केट में चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। सो वी विल यूज ए इंडिकेटर। फिर 20 में सबसे पहला इंडिकेटर आता है आपके पास में, पिबास एफएक्स कैल्पर। पहले इसके बारे में बता चुका हूं मैं, थोड़ा सा एडवांस में बात करेंगे यार। वाई वी यूज दिस इंडिकेटर। चलो चलते हैं हम लोग स्पेशल टाइप के ट्रेडिंग व्यू के। एक ही ट्रेडिंग व्यू है यार मेरे पास, दूसरा कहाँ चला गया? चलो अब हम चलते हैं किसी और पे। मैं गोल्ड में आ जाता हूँ और यहाँ मैं लगाने वाला हूँ पिबास एफएक्स कैल्पर। ये आपको दिख रहा होगा, दीज आर माई वेरी क्लोज डेवलपर। ओके, ये लग गया है एंड वी कैन यूज इट इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम इसको यूज करते हैं। अब आप पूछोगे 30 मिनट्स पे क्यों आ गए? डेफिनेटली एक टाइम फ्रेम कैसा, मैंने क्या बोला, ये नेचुरल वॉल्यूम एनालिसिस नहीं है, ये अलग चीज है। अब यहां पर बेसिकली हमारे पास में जो इसका कलर है वो ट्रेंड की डायरेक्शन को दिखाता है। अब हमें मार्केट में जो ब्रेकआउट है वो कैसे पता लगेंगे? इसका कलर हमें इंडिकेट करता है ब्रेकआउट के बारे में। देखो होता क्या है कि जैसे कि इसका कलर है, हमें सिंपल दिख रहा है ब्रेक डाउन है, हमारे पास ब्रेक डाउन है या ब्रेकआउट है। तो अगर हमें 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम जस्ट लाइक हमें इसका यहाँ से एक एरिया दिखता है कि यहाँ से कलर चेंज हो गया है, तो दिस इंडिकेटर ऑलरेडी हमें यहाँ पर बताने की कोशिश करेगा कि हमारे पास यहाँ पर रियल ब्रेकआउट है। वी डू नॉट हैव टू यूज एनी रीटेस्टिंग एरिया, वी कैन डायरेक्टली यूज इट एज ए ब्रेकआउट। इसके लिए मार्केट को दोबारा से रिवर्स करके हमें पेशेंस क्रिएट नहीं करवाना मार्केट से कि हमें पेशेंस करना है, दोबारा इस रीजन पे आएगी तब नहीं, ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट, हम इसे ब्रेकआउट के लिए यूज करेंगे। अब थोड़ी कंफ्यूजन है कि क्या सिर्फ हम इसको ऐसे यूज करेंगे? नहीं, वी विल यूज ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस हियर। हम ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर पैरेलल चैनल या फिर कुछ भी हम वैसा यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, एसआर इंटरचेंज। तो ये वाले जो ट्रेडिशनल है चीजें हैं वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है तो भी मैं यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ आती हुई मार्केट का रेजिस्टेंस यूज कर, तो हमारे लिए ये क्या बन जाएगा? ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं किसी इंडिकेटर के बारे में नहीं बता रही, ये हेल्प के लिए बता रहा हूँ। आगे जाके इस इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस स्टार्टिंग के लिए रियल आउट के बारे में फाइंड आउट करने, जो रियल आउट होता है उसके बारे में। तो ये मेरे पास एक मेजर रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया है, और फिर बाद में मार्केट इसी जगह पे आके अपने आप को जब तोड़ेगी तो रियल ब्रेकआउट हमें कैसे दिखेगा? वो दिखेगा हमें इसके कलर से, एंड देन मार्केट क्रिएट्स अ रिवर्सल। इससे नीचे ये कुछ भी करे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ये समझ आया पहले? इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज यूज कर सकते हैं, अगर हम इसे करना नहीं चाहते, क्योंकि ये सिर्फ 30 मिनट्स में चलेगा इसलिए मैंने आपको लगा के दिखाया। अगर आप चाहते हो सिर्फ 30 मिनट्स में तो इसको यूज कर सकते हो। किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट हम लोग ईएमए का यूज कर सकते हैं। ईएमए बेस्ट है, या तो ईएमए यूज कर सकते हो या एसएमए यूज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो। मैं चाहूँ तो एसएमए भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ईएमए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका आपको बस जो लेंथ है उसको 30 से ऊपर रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है, इसमें आपको रियल ब्रेकआउट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। यू कैन इजीली सी लाइक दिस। सो ये आप देख सकते हो, इसमें